नेक्स्ट टॉपिक इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. तो डिफाइन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. एनर्जी कैन ओनली बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर. टोटल एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन रिमेन्स द सेम. तो यहाँ 3 पॉइंट्स लिखे हैं कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. तो एनर्जी हम लोग क्रिएट भी नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते. टोटल एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन कन्वर्ट होने के बाद एनर्जी क्या रहती है, सेम रहती है, कांस्टेंट रहती है. एन एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू वन फॉर्म टू अनदर. हम लोग एनर्जी को क्रिएट नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, उसको खाली कन्वर्ट कर सकते हैं वन फॉर्म टू अनदर. जैसे काइनेटिक एनर्जी है तो उसको पोटेंशियल एनर्जी में, पोटेंशियल टू काइनेटिक. देयर आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी इन विच दे कैन बी कन्वर्टेड. और हम लोग उसको क्रिएट भी नहीं कर सकते, खाली कन्वर्ट कर सकते हैं. और टोटल एनर्जी यूनिवर्स में कांस्टेंट रहती है. तो यूनिवर्स में एनर्जी क्रिएट नहीं होती है, डिस्ट्रॉय नहीं होती है. टोटल एनर्जी रिमेन्स द सेम इन द यूनिवर्स. तो यहाँ हम लोग 2 एग्जांपल्स देखेंगे और ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वहाँ फॉलो होता है. कैसे? तो ड्यूरिंग अ फ्री फॉलिंग बॉडी, तो फ्री फॉलिंग बॉडी है तो जब भी बॉडी जब गिरती है तो उसके पास एनर्जी है एट 3 पॉइंट्स, ए बी एंड सी, तीनों पॉइंट्स पे उसके पास एनर्जी है ना, कांस्टेंट रहेगी, सेम रहेगी, खाली एनर्जी कन्वर्ट होगी वन फॉर्म टू अनदर. कैसे? तो जब हम बॉल है उसको हम लोग जब नीचे फेंकते हैं तो इनिशियली उसके पास काइनेटिक पोटेंशियल हाइट मैक्सिमम होगी, राइट. तो हाइट यहाँ मैक्सिमम है तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी उसके पास. और काइनेटिक एनर्जी 0 होगी ये पॉइंट पे. क्यों? क्योंकि उसकी वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी तो काइनेटिक एनर्जी 0. तो ये जो बॉल है उसके पास टोटल एनर्जी क्या होगी, पोटेंशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी. पोटेंशियल एनर्जी mg है तो इसके पास टोटल एनर्जी कितनी होगी, टोटल एनर्जी mgh होगी एट अ पॉइंट ए. एट पॉइंट ए टोटल एनर्जी mgh होगी क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी mgh होती है और काइनेटिक एनर्जी 0. तो टोटल एनर्जी इज पोटेंशियल प्लस काइनेटिक, दैट इज mgh. ओके. नेक्स्ट एट मिडवे, यहाँ पॉइंट बी पे हम चेक करते हैं कि ये बॉल के पास कितनी एनर्जी है. तो मिडवे पे काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी आर इक्वल. मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि यहाँ पे उसके पास पोटेंशियल एनर्जी मान लेते हैं कि हम लोग 10 जूल है ये, और काइनेटिक एनर्जी है 0. तो जैसे जैसे वो नीचे गिरेगा तो हाइट कम होती जाएगी तो पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाएगी. और जैसे जैसे ऑब्जेक्ट जब नीचे गिरेगा तो वेलोसिटी बढ़ेगी उसकी, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी. तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी और पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी, यानी कन्वर्जन हो रहा है. पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी. और मिडवे पे पोटेंशियल और काइनेटिक सेम हो जाएंगे, मतलब पोटेंशियल भी 5 जूल और काइनेटिक भी 5 जूल हो जाएगी, मतलब इक्वल हो जाएगा. यहाँ एग्जांपल लिया था जस्ट मैंने कि 10 जूल है उसके पास एनर्जी, तो नीचे आते आते यहाँ मिडवे पे वो 5 हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी. तो यहाँ भी पोटेंशियल एनर्जी उसके पास टोटल एनर्जी होगी mgh. ये डेरिवेशन पूरा करना होता है हमें, तो करने से हमें एनर्जी की, टोटल एनर्जी की mgh वैल्यू आ जाती है यहाँ, बराबर. ये डेरिवेशन ये वीडियो में हम नहीं देखेंगे, दूसरे वीडियोस में हम लोग देख लेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी इज mgh, टोटल एनर्जी इज mgh, टोटल एनर्जी इज mgh. नाउ एट पॉइंट c, यहाँ पॉइंट c इज जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड. C is a point which is just before touching the ground. तो ग्राउंड के जस्ट टच होने के पहले उसके पास पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी क्योंकि हाइट 0 है यहाँ पे, तो पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी. और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है. जब बॉल जब नीचे गिरता है तो उसकी वेलोसिटी बढ़ती है और यहाँ पे मैक्सिमम होगी वेलोसिटी, तो काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम होगी. तो यहाँ भी हम लोग पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को प्लस करेंगे तो टोटल एनर्जी विल बी mgh. और यहाँ काइनेटिक एनर्जी 10 जूल हो जाएगी और पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी. मतलब स्टार्टिंग में टोटल एनर्जी 10 जूल थी और यहाँ भी 10 जूल होगी. तो एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट इज कन्वर्टेड इनटू वन फॉर्म टू अनदर, यानी पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी. तो यहाँ भी ये डेरिवेशन से हम लोग प्रूव कर सकते हैं कि टोटल एनर्जी mgh है और mgh है. ए बी और सी तीनों पॉइंट पे टोटल एनर्जी रिमेन्स mgh. ये डेरिवेशन होता है, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. नेक्स्ट एग्जांपल इज पेंडुलम, मोशन ऑफ पेंडुलम. तो जब पेंडुलम जब घूमता है टू एंड फ्रो तो उसमें भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बिकम्स ट्रू. हाउ? तो व्हेन द पेंडुलम
इज एट एक्सट्रीम पोजीशन, ये एक्सट्रीम पोजीशन है और ये मीन पोजीशन है, मिडल में मीन पोजीशन। तो एक्सट्रीम पोजीशन पे होता है तो यहाँ ये हाइट है, ये ग्राउंड है तो इसके पास हाइट होती है, राइट, समथिंग हाइट इज देयर, तो उसका काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगा। और यहाँ पे एक सेकेंड एक्सट्रीम पोजीशन पे फॉर माइक्रो सेकेंड्स ये पेंडुलम स्टॉप होता है, मतलब काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो हो जाएगी। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी। फिर जब भी जैसे ये पेंडुलम नीचे नीचे जाएगा, यहाँ पे आएगा, तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी क्योंकि वेलोसिटी बढ़ती है, और हाइट कम होती जाएगी क्योंकि यहाँ देखो हाइट ज़ीरो है। तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम एंड पोटेंशियल एनर्जी इज ज़ीरो। फिर जब ये पेंडुलम ऊपर जाएगा तो उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होती जाएगी। ये पेंडुलम जब ऊपर ऐसे जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी क्योंकि हाइट बढ़ रही है उसकी। और यहाँ पे एक्सट्रीम पोजीशन पे वापस वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी, तो काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो एंड पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम। तो जब एक्सट्रीम पोजीशंस होती है तब काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो होती है दोनों जगह पे, और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है बिकॉज हाइट मैक्सिमम होती है। और यहाँ हाइट ज़ीरो है इसलिए पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो होगी, और यहाँ काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी बिकॉज वेलोसिटी इज मैक्सिमम। तो यहाँ भी जब पेंडुलम घूमता रहता है तब पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ एनर्जी कन्वर्जन कंटिन्यूस होता रहता है और टोटल एनर्जी पेंडुलम के पास है वो कांस्टेंट रहती है, राइट। नाउ देयर आर सम फ्यू एग्जांपल्स ऑफ कन्वर्जन्स ऑफ एनर्जी। व्हेन बल्ब इज ऑन, जब हम बल्ब को चालू करते हैं तो इलेक्ट्रिक एनर्जी is converted into heat and light energy. So there is a conversion of energy. Electric energy is converted into heat and light energy. Crackers are burst. Firecracker को हम जब जलाते हैं तो क्रैकर्स के अंदर केमिकल एनर्जी होती है, केमिकल्स होते हैं, तो देयर केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट, लाइट एंड साउंड एनर्जी। जब क्रैकर बर्स्ट होते हैं तो हवा में ये तीनों चीज, थ्री एनर्जीज आर प्रोड्यूस, हीट, लाइट एंड साउंड एनर्जी। When the torch is on, टॉर्च को हम लोग जब ऑन करते हैं तो केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट एंड लाइट। तो टॉर्च में सेल्स होते हैं तो सेल्स कंटेन केमिकल एनर्जी। तो पहले सेल्स होते हैं उसमें केमिकल एनर्जी होती है, वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। तो केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट एंड लाइट। राइडिंग अ बाइसिकल, जब हम बाइसिकल चलाते हैं तो मस्कुलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। हमारी जो मस्कुलर एनर्जी हो किस में कन्वर्ट हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी। उसी तरह वाटर स्टोर्ड इन अ डैम, इट इज़ अ हाइट सो इट इज़ अ पोटेंशियल एनर्जी। तो पानी है, हाइट पे है, डैम में है, तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी। व्हेन द गेट्स आर ओपन ऑफ द डैम द वाटर फ्लोज, सो पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। फिर पानी आगे जाएगा एंड टर्बाइन इज रोटेटेड, सो इट इज कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी। And finally electric and kinetic energy is converted into mechanical energy and mechanical energy is converted into electric energy. तो डैम में ये कन्वर्जन होता है।